हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उपदेशामृत का 3रा नंबर श्लोक। जहाँ हमने छोड़ा था वो था उत्साह। उत्साह पूर्वक हमें कृष्ण भावनामृत कार्य करना है। दूसरा जो पॉइंट था वो है धैर्य। उत्साह धैर्यात। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मैंने इस्कॉन शुरू किया था अकेले ही, लोगों ने रुचि भी नहीं दिखलाई थी, परंतु मैं कार्य करता रहा तो धीरे धीरे लोग रुचि दिखाने लग गए और मुझे सहायता भी करने लग गए। तो भक्ति में धैर्य अति आवश्यक है। अधीर नहीं होना चाहिए। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उन्हें धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। एक नवविवाहिता, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि किसी की शादी हुई है, किसी लड़की की शादी हुई है और वो लड़की अपने पति से कहती है कि मेरी शादी आज हुई है, कल मुझे पुत्र दे दो। तो वो तो संभव नहीं है। उसका विवाह होगा, फिर थोड़ा समय लगेगा, जिसके बाद वो गर्भवती होगी, फिर गर्भ को मैच्योर होने में टाइम लगेगा। तो कम से कम 1 साल या थोड़ा उससे कम इतना समय लगता है, तब जाकर किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उसे धीरज तो रखना ही पड़ेगा। यही एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद। निस्संदेह। हाँ, इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी सहायता करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। यही धैर्य है। तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण हमारी सहायता करेंगे और ऐसा सोच करके भक्त को कार्य करते रहना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये एक अलग श्लोक है जो उसका एक पार्ट बताया है प्रभुपाद ने। 6 शरणागत की जो विधि होती है उसका एक पार्ट है अवश्य रक्षिबे कृष्ण। तो वो हम देखेंगे बाद में। यहाँ जितना प्रभुपाद ने बताया है उतना ही मैंने आपको बता दिया कि कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। जैसे नवविवाहिता स्त्री को अपने पति पर विश्वास रखना पड़ता है और फिर एक दिन उससे संतान प्राप्ति होती है। ये एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया। इसी प्रकार हमें भक्ति में पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बनने के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण के धाम जाने के लिए हमें बहुत धैर्य और उत्साह के साथ और विश्वास के साथ लगे रहना पड़ेगा भक्ति में, तब जाके ये सब कुछ हमें प्राप्त होगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका, मनुष्य को विधि निषेधों को संपन्न करने में आलस नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो ये नवदा भक्ति के बारे में बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो विधि और निषेध, कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है। तो ये हमें इन दोनों नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। अगर हमने उपेक्षा किया तो भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 निषेध हैं मुख्य रूप से। क्या क्या? अवैध मैथुन, मांसाहार, जुआ खेलना या द्यूत क्रीड़ा और मादक द्रव्य का सेवन। इन चारों का बहिष्कार करना होगा, इन चारों को त्यागना होगा। जो कृष्ण के भक्त हैं, जो इस्कॉन के भक्त हैं, उनको तो दीक्षा के पहले ये सब सिखाया जाता है। तो ये चारों नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए और इन नियमों के पालन में उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वो इनमें किसी एक का पालन करने में भी, 4 में से किसी एक का पालन करने में भी वो अगर उत्साहित नहीं रहे, शिथिल हो गए, डल हो गए, तो प्रगति रुक जाएगी। जैसे 4 नियम है, 16 माला अलग है और 4 नियम, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशापान नहीं करना, अवैध संग नहीं करना। ये 4 में से एक नियम भी अगर तोड़ेंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। अतएव श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। मनुष्य को विधि और निषेधों का पालन कठोरता पूर्वक करना चाहिए। इन 4 निषेधों के अतिरिक्त 4 सकारात्मक नियम है। तो ये 4 नहीं करना चाहिए। और करना क्या चाहिए? प्रतिदिन 16 माला का जप। इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक और श्रद्धा के साथ करना होगा। यही कहलाता है
तत्त कर्म प्रवर्तना। तो जो करने वाली चीज है उसमें प्रभुपाद ने एक ही चीज बताया है, 16 माला का जप। 4 नियम नहीं करना है, जो 4 नियम पालन करना है, यानी 4 गलत चीजों को छोड़ देना है, और जो करना है वो है 16 माला का जप। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद है कि भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अवांछित लोगों की संगति त्यागनी होगी। जो भक्त नहीं है उनको हमें उनका संग नहीं करना होगा, है ना। ये जो श्लोक है उसमें बताया गया है ना, संग त्यागात। किसका संग त्यागना है? अभक्तों का संग त्यागना है। ज्ञानी, कर्मी, योगी और अभक्तगण ये आते हैं जिनको छोड़ना पड़ेगा। एक बार चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। पूछा कि महाप्रभु हमें बताइए वैष्णव किसे कहते हैं, वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए। महाप्रभु ने क्या बोला? असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। असत संग त्यागना पड़ेगा, गलत व्यक्तियों का संग छोड़ना पड़ेगा, इसको कहते हैं वैष्णव का आचरण। वह वैष्णव वो है जो सांसारी लोगों का संग छोड़ दे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरण से भी भक्त सनिवास। मनुष्य को शुद्ध भक्तों का संगति करना चाहिए। षड गोस्वामियों जैसे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, षड गोस्वामी गण हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सबका नाम दे दिया है, जीव गोस्वामी। तो इनके सारे गोस्वामियों द्वारा जो नियम बताए गए हैं, स्थिर किए गए, निश्चित किए हैं विधि निषेध का, उनका पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं पाता है। हम अगर भक्तों का संग करेंगे, भक्तिमय कार्य करते जाएंगे, तो अभक्तों का संग करने का समय नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की है, जिससे सबको भक्तों के संग रहने का मौका मिले और वहां रह के सब कुछ करें, भक्तिमय कार्य। इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, रोज भागवतम होता है। ये आपको प्रश्न आता है भक्ति शास्त्री में, थोड़ा सा डिटेल में इसका प्रश्न आएगा कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, रेगुलर हमारी सेवा होती है, रोज गार्लैंड, राजभोग, संध्या भोग इत्यादि, मंदिर की सफाई होती है, फिर यात्रा होती है, फिर जगन्नाथ यात्रा, फिर चिल्ड्रंस फेस्टिवल, यूथ प्रोग्राम, चैंटिंग प्रोग्राम, बड़े बड़े महाराज और प्रभु जी आते हैं, सत्संग देते हैं, श्रीमद् भागवतम का क्लास, संडे फीस्ट लेक्चर। ये सब आपको बड़ा सा लिस्ट बना करके बताना पड़ेगा। जब वो पूछेंगे ना क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रैक्टिकली करिएगा। तो भक्ति का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं रह जाता, यह विशुद्ध सत्व कहलाता है। अर्थात शुद्ध सत्वगुण का या रजो तथा तमोगुण के कल्मश से मुक्त सत्व का स्तर है। भक्ति का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। ये सब दिव्य कार्यकलाप है जिन्हें करना चाहिए व्यक्ति को। और इन कार्यकलापों में ये जो 3 गुण होते हैं, 3 गुण जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज, तम, और ये नहीं रहता है, इनसे परे होता है ये कार्य। कौन सा कार्य? भक्ति का कार्य, जो भी हमने अभी चर्चा की वो सब, और इसे विशुद्ध सत्व कहते हैं। शुद्ध सतोगुण का या रजो तथा तमोगुण कुछ भी नहीं रहता है, इसमें कोई भी कल्मश नहीं रहता है। यह शुद्ध सत्व, मुक्त सत्व का स्तर है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग, प्रभुपाद नियम बता रहे हैं, 4 बजे सवेरे उठें, मंगल आरती करें, प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कीर्तन करें। इस प्रकार नित्य 24 घंटे भक्ति में लगे रहें। यह सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में लगाया, कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में लगाया। तो रूटीन बनाया है प्रभुपाद ने,
और वो हमको करना चाहिए। यदि कोई इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का उत्साही होना, दृढ़ निश्चय, अवांछित व्यक्तियों का त्याग करना, नियमों का पालन करना, भक्तों की संगति करना कड़ाई से करता है पालन, तो भक्ति में अवश्य प्रगति करेगा। ये 6 चीज उत्साहात, निश्चयात, तो अवश्य प्रगति करेगा। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा सांसारिक ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति निश्चेष्ट रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। तो ये सब हम नहीं करते हैं। ये किसके लिए है? जो इस्कॉन के बाहर कुछ अलग संस्थाएं हैं जिसमें कि ज्ञान योग, चिंतन, मेडिटेशन और बहुत सारी चीजें जो अभी बताया इन्होंने प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उसके बारे में बताया है। तो हमें तो सिर्फ भक्ति करनी है। तो भगवद गीता में क्या बताया गया है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के लिए दिन है, जगने का समय है, और समस्त प्राणियों के लिए जगने का समय है वो आत्म संयमी लोगों के लिए सोने का समय है, रात्रि है। तो भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव की, बस इसका एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद ने नहीं दिया है। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव की आत्मा है। यह वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त होना चाहिए कि उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक चिंतन, सकाम कर्म, यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं हैं। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से ही वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अन्य मार्गों का अनुसरण करने से मनुष्य अशांत ही होगा। भक्ति के सिवाय बाकी जो मार्ग हैं वो शांति, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकल अशांत, यहाँ नहीं दिया है, मैं अपने मन से बोल रही हूँ। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब जो विधियां हैं इससे अशांति होगी, शांति नहीं मिलेगी। शांति किससे मिलेगी? सिर्फ भक्ति से। अन्य मार्गों का अनुसरण करने से मनुष्य अशांत रहेगा। भागवतम में बताया गया है कि मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों से कठिन तपस्या के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया वे लाख उच्चतर तपस्याएं करें, उनके मन शुद्ध नहीं है। रावण ने तपस्या की, हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, उन लोगों ने बहुत, और नरकासुर ने सब बहुत सिद्धि प्राप्त किए, बहुत कुछ प्राप्त किए, लेकिन उसका उपयोग कहाँ किया? गलत जगह पर। तो कोई फायदा नहीं। जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं उसमें जितनी भी तपस्याएं करते हैं वो फायदेमंद है। अगर हमारी भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, और तपस्या कर लिए और भगवान के प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, तो सारी तपस्या बेकार। क्योंकि भगवान उन्हें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के विषय में कोई सूचना नहीं रहती है। जब हम भगवान के लिए नहीं करते हैं तो शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, और बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। चेतना ही खराब है तो क्या फायदा? चेतना जब सही रहेगा तो जितना भी थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो उसका फायदा है। तो सप्तम स्कंद में आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतक तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लें, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई सूचना नहीं होती। किंतु भगवत भक्तों का कभी पता नहीं होता। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, कौन तेया प्रति जानही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। निडर होकर घोषणा कर दो। फिर कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्म से त्रायते महत्व भया। इस प्रयास में थोड़ा सा भी प्रयास अगर करते हैं तो भयंकर डर से मुक्ति रक्षा करते हैं भगवान। थोड़ा सा भी इस प्रयास का न विनाश होता है, न इसमें कमी आती है, और थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य को भयंकर से भयंकर भय से बचाती है।
नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। थोड़ा भी, अल्प, अल्प से भी सुअल्प, बहुत थोड़ा। कोई एक बार भी बोला कृष्णा, वो भी फायदेमंद है। प्रभुपाद प्रभुपाद के समय में वो पिक्चर बनी थी ना, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, क्या नाम था पिक्चर का, यही नाम था शायद, देवानंद की पिक्चर। तो गुरु महाराज ने कहा प्रभुपाद को कि हमारे संस्था की बदनामी हो रही है, उसमें तो कह रहा है कि इस्कॉन के डिवोटी चरस, गांजा, अफीम पीते हैं, नशे में धुत रहते हैं और हरे कृष्णा करते हैं। प्रभुपाद ने कहा कुछ चिंता की बात नहीं है, कम से कम हरे कृष्णा का प्रचार तो हो रहा है उस पिक्चर में। उस पिक्चर में प्रभुपाद के फोटो को लेके घूम रहे हैं, हमने देखा है उस पिक्चर को बहुत पहले। तो प्रभुपाद का फोटो लेके घूम रहे हैं, इस्कॉन को ही दिखा रहा था वो पिक्चर। तो उसमें एक गाना बना था हरे कृष्णा, और सब जगह वो गाना बज रहा था। तो प्रभुपाद उसको पॉजिटिवली लेते हैं, और हरे कृष्णा महामंत्र यदि कोई कैसे भी बोले उसको फायदा ही होगा, इसलिए कोई नुकसान की बात नहीं है। सुअल्पम, थोड़े मात्रा में भी यदि भगवान का कुछ नाम लिया या कुछ किया तो भयंकर से भयंकर भय से रक्षा करती है। हमने इसके पहले तुरंत पहले एक रिकॉर्डिंग किया है जिसमें भगवान के नाम की महिमा को बताया है। आई थिंक वो शॉर्ट्स में है, आप लोग शॉर्ट्स भी देखा करिए, शॉर्ट्स में बहुत कुछ रहता है। तो भक्ति इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य बलात् चरम सफलता की ओर खींचता चला जाता है। कभी कभी वह अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है, और इस तरह वह भक्ति की शुरुआत कर देता है। ऐसा भी होता है जब व्यक्ति भक्ति करता है उसमें इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा दिव्य है, भगवान का नाम दिव्य है, तो वो खींचा चला जाता है। और कभी कभी घर छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ देता है, फुल टाइम मंदिर ज्वाइन कर लेता है। बहुत तरह के भक्त होते हैं। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित भी हो जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं है। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति का क्या लाभ है जो वर्ण और आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता, भोग विलास करता रहता है पूरा जीवन। आप देखिएगा पूरे जीवन उसके यहाँ दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, दुर्गा पूजा मना रहे हैं, बहुत सारा फेस्टिवल मना रहे हैं, भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं। आज मंगल है तो नॉनवेज नहीं खाएंगे, पर मंगल जैसे भी था नॉनवेज खा लेंगे। 8 दिन तक दुर्गा जी की पूजा करेंगे, 9वें दिन नॉनवेज बना के खा लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे गहने पहनेंगे, नहा धो के कृष्णाष्टमी के दिन मंदिर आ जाएंगे, बाद में नॉनवेज खा लेंगे। बस यही चलता रहता है उनका, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिखावा के लिए या मन की शांति के लिए थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, और बाद में जीवन का जो धर्रा है उनका, उसके ऊपर ही उनका जीवन चलता रहता है। तो कोई फायदा नहीं, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों न हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ होती है जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता है, यह न तो किसी सांसारिक कारण का फल है, न इसे कोई सांसारिक कारण से समाप्त किया जा सकता है, न ही किसी भौतिक अवरोध से इसे स्थायी रूप से कम किया जा सकता। अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों, योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। तो भक्ति है वो रुकने वाली चीज नहीं है, और वो किसी हेतु के लिए भी नहीं की जाती है, इसलिए अहेतुकी अप्रतिहता। भक्ति सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है, और वो कंसिस्टेंट होता है, चलता रहता है, नित्य होता है। आज भक्ति किया कल रोक दिया, उसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति लगातार होती है, अहेतुकी अप्रतिहता। उसे भक्त जो होते हैं उसे अपने अपने विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय विश्वास होना चाहिए। कर्मी ज्ञानी, दूसरे जो कर्म कांड वाले हैं, ज्ञान कांड वाले हैं, उनके साथ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए भक्त को। निस्संदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों, योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित होते हैं। भक्त यदि भक्ति कर रहा है, धीरे 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 उसके अंदर गुण पैदा हो जाएंगे। गुण पैदा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है अलग से, इसके लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना होता। जैसा कि भागवतम बताया गया है,
जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। लेकिन भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं लेता, अतएव भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर तक उठ जाता है। किंतु जो व्यक्ति सांसारिक प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वो ज्ञानी हो, कर्मी हो, योगी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ, वह महात्मा के उच्च पद तक नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला होता है। प्रभुपाद ने अंतर बताया है भक्त और दूसरे लोगों में। जो भक्त नहीं होते हैं वो या तो कर्मी, या तो ज्ञानी, या तो समाज सेवक होते हैं, या तो राष्ट्र से प्रेम करने वाले होते हैं। तो उनको उनमें सद्गुण दिखाई देते हैं, कई बार उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे गुण दिखाई देते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं वो महात्मा के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। महात्मा का क्या गुण बताया गया है भगवत गीता? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। महात्मा के ये गुण होते हैं कि वो दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं, हमेशा भगवान का भजन करते हैं और कृष्ण को परम भगवान के रूप में जानते हैं। ये श्लोक संख्या है भगवत गीता का 9.13। चूंकि सारे भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतः उन्हें भक्ति के मार्ग से विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पथ को नहीं ग्रहण करना चाहिए। वह उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात् आदि अर्थात धैर्य, विश्वास, उत्साह, सारे नियमों का पालन उत्साहपूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य भक्ति में बिना व्यवधान के प्रगति कर सकता है। तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, बिना रुकावट के आगे बढ़ने के लिए ये 6 चीज करना पड़ेगा। हमने ये वाला एपिसोड फास्ट करने की कोशिश की। यदि आप लोगों को लगे कि कुछ छूट गया है, कुछ और वर्णन चाहिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। तो हमारा ये 3रा नंबर श्लोक समाप्त हुआ। एक श्लोक को मैं कोशिश कर रही हूँ 2 एपिसोड में खत्म करने की, तो हमारा 6ठा नंबर एपिसोड है ये, और 3रा नंबर श्लोक समाप्त हो गया, जिसमें भक्ति कैसे आगे बढ़े इसके बारे में बताया गया है, और 6 चीजें करने से: उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतो वृत्ति। 6 चीजों से भक्ति आगे बढ़ती है। तो यदि आपको कुछ फायदा हो रहा हो, यदि आप उपदेशामृत को समझ पा रहे हो, यदि आप भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट हैं और आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो बहुत बड़ी बात है, मेरा क्लास सफल हो गया। पर फिर भी आप इसको ज़रूर दूसरों तक भेजिए जिनको आप जानते हैं, और साथ साथ में क्या बोलते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि ज़्यादा प्रचार हो सके। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।